नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 1 बीएससी पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों आपको बता दें कि सिर्फ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं बल्कि झारखंड के लगभग यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम है, आप देख सकते हैं। तो चाहे आप एसकेएमयू यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे वीवीयू से हैं, वीवीएमयू से हैं, यदि आपका भी सिलेबस सेम है साथियों तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ही प्रकार का प्रश्न पूछती है उसी में घुमा फिरा के। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीएससी पेपर जो आपका है एनवायरमेंटल स्टडीज जो कि सेमेस्टर 1 में आप लोगों को पढ़ना है एसकेएमयू यूनिवर्सिटी में। एक खास एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के लिए है। लेकिन आप यदि वीडियो को आगे देखते हैं और सिलेबस को मिलाइएगा अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से, यदि सेम है तो आप देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक तो सेम ही है तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथियों ये आपका लेक्चर 1 होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग बीएससी पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस देखेंगे, कितने मार्क्स से प्रश्न पूछा जाता है ये देखेंगे। इसके बाद साथियों हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा देखेंगे। देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी प्रकार सारे क्वेश्चनों को हम लोग आपके एग्जाम से पहले करेंगे। तो चलिए साथियों ज्यादा टाइम को एक्सपेंड नहीं करते हुए हम लोग पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं जो कि है आपका डीएमए गेस्ट पेपर बीएससी एनवायरमेंटल स्टडीज सेमेस्टर 1 सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। ये आपका हिंदी वर्जन में, वैसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए इंग्लिश वर्जन भी प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही इसमें फुल मार्क्स आपका 50 होता है और क्रेडिट 2 होता है। यूनिट 1 में जो आप लोगों को पढ़ना है साथियों वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनिट 2 में जो पढ़ना है वह है आपको साथियों इकोसिस्टम डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। साथियों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम वीडियो को पॉज कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है साथियों हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भी साझा करवा देंगे, तो वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। यूनिट 4 में जो पढ़ना है साथियों वह है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यूनिट 5 में पढ़ना है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिसमें है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काउजेज इफेक्ट, इसका पढ़ना है, इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वे सारी चीजें पढ़ने हैं। पोल्यूटेंट्स एंड इट्स टाइप्स, न्यूक्लियर हजार्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क, ये सारी चीजें। यूनिट 6 में पढ़ना चाहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज। यूनिट 7 में पढ़ना है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी विथ रेफरेंस टू झारखंड स्टेट। ये भी इस यूनिट से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए साथियों ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब सिलेबस से हम उम्मीद करते हैं सिलेबस आप देख नहीं होंगे अच्छी तरीके से। ये साथियों आपका रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सूची। हमने एक पेज पे सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है ताकि वैसे स्टूडेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। जो उन्हें क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है तो उस पीडीएफ को देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 है साथियों पर्यावरण के 4 प्रमुख घटक जैसे हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर की व्याख्या कीजिए। या फिर इस प्रकार से भी पूछा सकता है कि पर्यावरण के प्रमुख घटकों में से एटमॉस्फेयर की व्याख्या कीजिए। सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं या क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र और महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके संरचना और कार्यों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ऊर्जा प्रवाह जिसे हम लोग एनर्जी फ्लो बोलते हैं, इसका पारिस्थितिकी पिरामिड को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है पारिस्थितिकी में समस्थिति क्या है, भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के कारण और प्रभाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों बांध निर्माण और खनन का पर्यावरण पर प्रभाव समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है जल संस्थानों के स्रोतों, उपयोग और अत्यधिक दोहन की समस्या पर टिप्पणी कीजिए। साथियों इसी प्रकार आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके बाकी के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा साथियों, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही यदि आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धनबाद मैथ्स एकेडमी ऑफिशियल आईडी है हम लोग का, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं जो कि है साथियों पर्यावरण के 4 प्रमुख घटकों एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर की व्याख्या कीजिए। तो चलिए साथियों इसे हम समझते हैं ताकि आप इसे एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख सकें। साथियों पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ है साथियों वह संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण जिसमें हम रहते हैं। मतलब पर्यावरण का क्या अर्थ है साथियों, मतलब जो जहां पर अभी हम लोग हैं, जैसे भी आप जहां पर हैं तो कहीं ना कहीं आप एक वातावरण में, एक पर्यावरण में है, तो उसी चीज को साथियों हम लोग पर्यावरण कहते हैं। साथियों इसमें हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र और सभी जैविक व अजैविक घटक
शामिल होते हैं। और साथियों पर्यावरण एक ऐसा जगह होता है साथियों जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र और सभी जैविक व अजैविक घटक शामिल होते हैं। पर्यावरण को चार मुख्य घटकों में बांटा गया है। पहला है साथियों वायुमंडल, जिसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। दूसरा है साथियों हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम लोग बोलते हैं जलमंडल। और तीसरा है स्थल मंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। और चौथा है साथियों आपका बायोस्फीयर, जिसे हम लोग बोलते हैं जीवमंडल। देखिए पर्यावरण क्या है समझ गए। पर्यावरण वह संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण है साथियों जिसमें हम रहते हैं। मतलब क्या है कि जिसमें मतलब जहां हम लोग एकदम संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है साथियों, हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र और सभी जैविक व अजैविक घटक शामिल होते हैं। साथियों ये तो अब जहां तक समझ गए कि पर्यावरण में क्या क्या चीजें शामिल होती है। पहला हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र और सभी जैविक व अजैविक घटक शामिल होते हैं। और साथ ही पर्यावरण को चार मुख्य घटकों में बांटा गया है साथियों। पहला है वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है स्थल मंडल और चौथा है साथियों जैवमंडल। साथियों ये चारों घटक मिलकर जीवन के अनुकूल वातावरण बनाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार वायुमंडल काम करता है, किस प्रकार हाइड्रोस्फीयर काम करता है, बायोस्फीयर काम करता है, लिथोस्फीयर काम करता है, इन सारी चीजों के बारे में। तो क्या कि ये चारों घटक के साथियों एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये चारों मिलकर साथियों एक अनुकूल वातावरण बनाते हैं। आइए साथियों पहले हम डिस्कस करते हैं साथियों, वह है आपका वायुमंडल। वायुमंडल क्या है साथियों, वायुमंडल या पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली गैसों की परत होती है। देखिए अब वायु से ही समझ रहे होंगे एटमॉस्फेयर कि साथियों क्या जो होती है वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर, यह पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली गैसों की परत होती है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प जैसे गैसें पाई जाती है। क्या है देखिए, जब पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली गैसों की परत होती है, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प जैसी गैस पाई जाती है। वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है साथियों। यही जो एटमॉस्फेयर होता है, यही जो फेयर होता है साथियों, यह हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करती है, मौसम और जलवायु को नियंत्रित करता है। और इसी फेयर में साथियों मौसम और जलवायु नियंत्रित होता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। देखिए क्या है, और ये जो फेयर है साथियों यह हमें हवा लेने के साथ साथ हमें मौसम और जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करती है और सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है साथियों उससे यह हमें बचाती है। और इसके बाद जस्ट साथियों आपका आ जाता है हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम लोग बोलते हैं जलमंडल। साथियों ये पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जल स्रोत जैसे महासागर, नदियां, झीलें, तालाब, भूजल, वर्षा आदि जलमंडल में आते हैं। देखिए क्या है कि साथियों पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जो जल है साथियों, जैसे जल स्रोत जैसे हो गया महासागर हो गया, नदियां होगी, झीलें हो गई, तालाब हो गया या फिर भूजल हो गया या फिर वर्षा आदि साथियों जलमंडल में आते हैं। यह सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि पानी पीने, सिंचाई, बिजली उत्पादन और अन्य दैनिक कार्यों में यह उपयोग होता है। इसके बाद आता है साथियों स्थल मंडल। साथियों यह पृथ्वी की बाहरी कठोर परत होती है। ये क्या है साथियों, स्थल मंडल या पृथ्वी की बाहरी कठोर परत होती है जिसमें मिट्टी, चट्टानें, पर्वत, खनिज आदि आते हैं। देखिए यह क्या है, या पृथ्वी की बाहरी कठोर परत होती है। लिथोस्फीयर साथियों कठोर परत होती है जो पृथ्वी की बाहरी होती है जिसमें मिट्टी, चट्टानें, पर्वत, खनिज आदि आते हैं। यह भूमि हमें खेती करने, घर बनाने और प्राकृतिक संस्थान प्रदान करने के लिए आधार देती है। और यह साथियों यह जो फेयर है, यह जो परत है, यह हमें खेती करने, घर बनाने और प्राकृतिक संस्थान प्रदान करने में यह हमें मदद करती है। चौथा है साथियों जैवमंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। साथियों यह वह क्षेत्र होता है जहां जीवित प्राणी रहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया आदि। जैवमंडल वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल से मिलकर बना है। और देखिए जो जैवमंडल है साथियों, जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर मतलब साथियों जहां पर जीवन व्यापक हो रहा है वो फेयर। यह वह क्षेत्र है साथियों जहां पर जीवित प्राणी रहते हैं, मतलब कि हम लोग, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गया, सूक्ष्म जीव आदि, ये सारी चीजें। जैवमंडल वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल से मिलकर बना है। और साथियों और जो ये जैवमंडल है साथियों वो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल से मिलकर बना है और सभी जीवों के बीच आपसी संबंध और जीवन चक्र को बनाए रखता है। और साथियों यह जो परत है साथियों सभी जीवों के बीच एक आपसी संबंध और क्या और जीवन चक्र को बनाए रखता है। तो साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे साथियों कि सतत विकास
क्या है, इसके उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद साथियों इन चारों घटकों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि साथियों चारों परतों का अपना-अपना काम है। बिना मतलब कोई भी परत यदि किसी भी कारण से कुछ होता है तो जीवन व्यापक हो पाना संभव नहीं होता है। साथियों ये आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं। ये जो चारों परत है साथियों ये आपस में जुड़े हुए हैं और पृथ्वी पर जीवन को ये बनाए रखते हैं। यदि किसी एक घटक में भी असंतुलन आता है तो पूरा पर्यावरण प्रभावित हो सकता है। और साथियों यदि भविष्य में किसी भी परत में असंतुलन आता है, अनसर्टेनिटी मतलब किसी भी कारण से असंतुलन पैदा होती है साथियों, तो यह पूरा पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या देखें कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या-क्या हैं और उनके कार्य क्या-क्या हैं, ये सारी चीज़ें। साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट का क्वेश्चन को, और सारे क्वेश्चन को साथियों हम आपके एग्जाम के पहले करवा देंगे। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपका मेजर पेपर कौन-सा है, माइनर पेपर कौन-सा है। इन सारे सब्जेक्ट्स का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों वीडियो चैनल में लाएँगे। और साथियों ये चैनल है आपका एसकेएमयू अपडेट्स, ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि जो भी आएगा साथियों आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके कॉलेज से ही रिलेटेड इसमें जानकारियाँ आती है, तो ये आपका ऑल इन वन सॉल्यूशन होने वाला है ग्रेजुएशन के लिए। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा आगे तक एकदम इसी तरह गाइड करके पढ़ाते रहेंगे। हालाँकि कभी-कभी वीडियोज़ आने में लेट होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वीडियो कितनों भी लेट आए साथ में, लेकिन आप लोग का जब एग्जाम आए तो उस समय हम पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। एक और जरूरी बात साथियों, यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें साथियों, और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करने ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए।